हेलो दोस्तों, इंडियन कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद तौहीद आलम। आज हम लोग दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जीवन के तथ्यों के बारे में जानेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में इसका मृत्यु 31 अगस्त को दिल्ली के एक अस्पताल में हो गया है दोस्तों। इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, इनके निजी जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, और इन्होंने किस किस तरह के पदों में अपना योगदान दिया, इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग दोस्तों इस भाग में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से अपना जानकारी हासिल कर सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों निजी जीवन के बारे में जानेंगे। इनका जो जन्म है दोस्तों 11 दिसंबर 1935 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था दोस्तों। और इनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी और माताजी का नाम राज लक्ष्मी मुखर्जी था। अगला है दोस्तों, इनके अलावा इनका जो शादी है दोस्तों 22 वर्ष की उम्र में 13 जुलाई 1957 को हुआ था। 13 जुलाई 1957 को 22 वर्ष की आयु में उसका शादी हो गया था। और उसकी जो पत्नी थी शुभ्रा मुखर्जी, इसके पत्नी का नाम शुभ्रा मुखर्जी। इनका जो मृत्यु है दोस्तों ये 2015 ईस्वी में हो चुका है। शुभ्रा मुखर्जी का मृत्यु 2015 ईस्वी में हुआ है। इनके दोस्तों यहाँ पर 10 नहीं हो गए बल्कि 3 बच्चे हैं। इनके 3 बच्चे हैं दोस्तों, जिनमें से 2 बेटे और 1 बेटी है दोस्तों। इनके 3 बच्चे हैं कुल, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी है दोस्तों। इसके बाद है इसे दोस्तों पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। इसके अलावा बागवानी करना और संगीत सुनना भी इसे बहुत अच्छा लगता था दोस्तों। इन्हें संगीत सुनना, पढ़ना और बागवानी करना अच्छा लगता था। इनके राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे दोस्तों। राजनीतिक जीवन की अगर बात की जाए तो इन्होंने 1969 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है दोस्तों। 1969 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। इसके बाद इन्होंने दोस्तों 1969 से लेकर के 1986 ईस्वी तक इन्होंने इस पार्टी में कार्य किया। इनके बाद इन्होंने 1986 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी छोड़ करके इन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली दोस्तों। इसके बाद यह 1986 से लेकर के 1989 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी में काम किया। और 1989 में छोड़ करके पुनः इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए दोस्तों। इसके बाद इसके राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने दोस्तों 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया। 13वें राष्ट्रपति, भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया। और यह शपथ दोस्तों 25 जुलाई 2012 ईस्वी को लिया था। 25 जुलाई 2012 ईस्वी को इन्होंने 13वें राष्ट्रपति, भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों शपथ लिया था। इनका जो कार्यकाल था दोस्तों ये 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। यह दोस्तों इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा दोस्तों। इसके बाद इन्होंने दोस्तों वित्त मंत्री के पद में भी कार्य किया। वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने 24 जनवरी 2009 से 26 नवंबर 2012 तक इस पद में बने रहे दोस्तों। 24 जनवरी 2009 से लेकर के 26 नवंबर 2012 तक इन्होंने इस पद में कार्य किया। और इस समय की बात की जाए दोस्तों तो इस समय जो भारत में सरकार था यूपीए का, और प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह, जी हाँ दोस्तों, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद में थे दोस्तों। अगला है रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने, जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006 के बीच कार्य किया। 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006 के बीच इन्होंने दोस्तों रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। और यह दोस्तों इस समय भी यूपीए का सरकार था भारत में। और पीएम के रूप में यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह इस समय प्रधानमंत्री के पद में थे दोस्तों। इसके बाद विदेश मंत्री के रूप में भी इन्होंने योगदान दिया। विदेश मंत्री के रूप में 10 फरवरी 1995 से 16 मई 1996 के बीच कार्य किया दोस्तों। इन्होंने विदेश मंत्री के रूप में दोस्तों 10 फरवरी 1995 से लेकर के 16 मई 1996 के बीच कार्य किया। और इस समय दोस्तों जो पीएम के पद में थे, पीएम यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। जी हाँ दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव इस समय पीएम के पद में बने हुए थे। इसके बाद है दोस्तों इन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी अपना कार्यभार संभाला दोस्तों। इन्होंने 24 जून 1991 से
1991 से 15 मई 1996 के बीच यह दोस्तों योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है दोस्तों। और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। जी हाँ दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव इस समय भी भारत के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद इसके सम्मान की अगर बात की जाए दोस्तों, प्रणब मुखर्जी को सम्मान के रूप में दोस्तों भारत रत्न 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद पद्म विभूषण ये दोस्तों 2008 में सम्मानित किया गया। जी दोस्तों, पद्म विभूषण से 2008 में प्रणब मुखर्जी को सम्मानित किया गया। इसके बाद दोस्तों इसके निधन की बात की जाए तो 10 अगस्त को दोपहर में इसका जो तबीयत था वो बहुत ही ख़राब हो गया था, जिसके कारण अस्पताल में इसको भर्ती कराया गया था दोस्तों। और यहाँ पर उन्हें मस्तिष्क के नसों में खून के थक्का जमने का बीमारी था, थक्का जम गया था, जिसके कारण इसका मस्तिष्क का सर्जरी किया गया था दोस्तों। लेकिन सर्जरी के बाद फेफड़े में संक्रमण हो गया और फेफड़े में संक्रमण होने के बाद दोस्तों इसका कोरोना जाँच करवाया गया। जब कोरोना जाँच करवाया गया तो उन्हें यह कोरोना पॉजिटिव आया दोस्तों, और जिसके कारण फिर इनका मृत्यु 31 अगस्त 2020 को दिल्ली के अस्पताल में हो गया दोस्तों। तो ये था दोस्तों भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 13वें राष्ट्रपति दोस्तों, 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही अहम रहेगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, बाय बाय।